हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत ही जोरदार। मैं दीपेंद्र सिंह नरूका, आप लोगों का नरूका सर, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं इस ब्यूटीफुल से चैनल के ऊपर। और आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी स्किल के ऊपर, कुछ ऐसी जबरदस्त स्किल के ऊपर जिसको अगर आप सीख लेते हो ना, ये एक ऐसी स्किल है जिससे अगर आप अपनी महारत हासिल कर लेते हो तो आप 16-16 घंटे की पढ़ाई 4-5 घंटे में, 6 घंटे में, मैक्स टू मैक्स 7 घंटे में खत्म कर दोगे। मतलब आपको जितना पहले टाइम लग रहा था, सोचिए कितनी इंपॉर्टेंट स्किल है। जैसे मान लीजिए कि आप एग्जाम देने जा रहे हो और आपके सामने एक बड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन आ गया। आप जितना टाइम उस क्वेश्चन में अभी लगाया करते हो, इस स्किल को सीखने के बाद उसमें से आप 1/3 टाइम लगाओगे, या हो सकता है कि आप 1/4 टाइम लगाओ, या बुरी से बुरी कंडीशन में भी आप 1/2 टाइम लगाओगे जितना आपका लग रहा है। मतलब अभी आपको पूरा 1 मिनट लग रहा है क्वेश्चन पढ़ने में, 30 सेकंड में आप क्वेश्चन पढ़ डालोगे अगर आपकी स्पीड जस्ट डबल भी हो गई तो एक बहुत जबरदस्त स्किल है बच्चों। और ये स्किल जो है वो है स्पीड रीडिंग की। तो एक बहुत प्यारी स्किल है स्पीड रीडिंग की। और ये स्किल मेरा मानना है कि देखो, पहली बात तो स्कूलों में सिखाई नहीं जाती, तो लोगों को पता ही नहीं होता कि स्पीड रीडिंग क्या है, ठीक है। और स्कूलों में जो हमें सिखाया जाता है वो इसका जस्ट उल्टा होता है। मतलब हमको उल्टा सिखाया जाता है, स्पीड और घटाने के तरीके सिखाए जाते हैं, लेकिन वो जरूरी होता है। मैं तुम्हें समझाता हूँ, देख कैसे। अगर मैं बात करूँ एकदम बचपन पे, अगर हम जाते हैं तो हम लोग जब बातें करते हैं बचपन में, जब पढ़ते हैं हम लोग, तो लेट्स सपोज हमने एलिफेंट पढ़ा, तो हम एलिफेंट को कैसे पढ़ रहे होते हैं, ELEPHANT, ठीक है। तो हम लोग ढंग से एक एक स्पेलिंग बोल रहे होते हैं, एक एक लेटर बोल रहे होते हैं, फिर बोलते हैं एलिफेंट, ठीक है। तो हम हर चीज को बोल बोल के पढ़ते हैं। एलिफेंट इज वॉकिंग ऑन द रोड, तो एलिफेंट रोड पे वॉक कर रहा है। अब बात यह है कि यार, जो हम लोगों ने इतना लंबा जो सेंटेंस बोला ना, तो बोलने में हमें कुछ टाइम लगा, और जो भी हमको टाइम लगा बोलने में, उतना ही टाइम हमको उस पर्टिकुलर सेंटेंस को रीड करने में लगा। सिंपल सी बात है। अब तुम सोच रहे हो कि सर ऑब्वियस बात है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, आप समझाना क्या चाह रहे हो हमें समझ में नहीं आ रहा। तो धीरे धीरे मैं लेके चल रहा हूँ, रुक जा पॉइंट पे। मैं आपसे कह रहा हूं कि जब आपने एलिफेंट इज वॉकिंग ऑन द रोड, जब आपने पढ़ा, तो आपने इसमें जितना भी टाइम दिया है, वॉट एवर टाइम यू हैव टेकन इन द सेइंग एलिफेंट इज वॉकिंग ऑन द रोड, तो वो टाइम एक्चुअल में आपका टाइम क्या होता है, वो आता है आपकी रीडिंग की स्पीड का टाइम, ठीक है। समझ लीजिएगा बात को। अगर आपको कोई बुक पढ़नी है तो उस बुक में जितने भी वर्ड लिखे हुए हैं, आपको सारों को बोलने में जितना टाइम लगेगा ना, उतनी आपकी रीडिंग स्पीड जाएगी। उससे तेज तो नहीं जा सकती, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि भाई आप बोलना बंद कर दोगे। अब आप कह रहे हो कि सर हम बोलना बंद कर देते हैं, एक्चुअली हम लोग है ना मन में बोल के पढ़ लेते हैं, और मन में बोल के पढ़ते तो हमें इतना टाइम नहीं लगता है बेटा। जब हम मन में बोल रहे होते हैं, या फिर जब हम लोग नहीं बोल रहे होते और मन में पढ़ रहे होते हैं, तब भी हम लोग ये चीज कर रहे होते हैं जिसको बोलते हैं सब वोकलाइजेशन। मतलब जब हम लोग बोल रहे होते हैं ना किसी वर्ड को, तो हम मन में एक्चुअली हम क्या कर रहे होते हैं, बाहर से नहीं बोला एलिफेंट इज वॉकिंग ऑन द रोड, हम ये नहीं बोल रहे, लेकिन हम मन में बोल रहे हैं। अब मन में आवाज निकल रही है एलिफेंट इज वॉकिंग ऑन द रोड, ठीक है। तो जो आवाज तुम्हारी ओरिजिनली बाहर निकल रही थी ना, उतनी आवाज अंदर निकल रही है, तो फर्क क्या पड़ा, टाइम तो वैसे ही लगा। तो बात यह है कि मैं जो आपको स्किल सिखाना चाहता हूं ना, दैट स्किल की ये एक ऐसी स्किल है जिसमें आपको वर्ड्स को बोल बोल के, चाहे मन में चाहे बाहर, बोल बोल के नहीं पढ़ना पड़ेगा। आप फट से एक बार में देखते समझ जाओगे, मतलब बोलने की जरूरत भी नहीं है। देख समझ, जैसे मान कि एक छोटा बच्चा है, उसको एलिफेंट पढ़ना है, तो वो कैसे पढ़ता है, वो पढ़ता है ELEPHANT, एलिफेंट। तो उसको इतना टाइम लगता है, ठीक है। उसको एक एक वर्ड को बोलना, मतलब एक एक लेटर को बोलना पड़ता है, अल्फाबेट को बोलना पड़ता है। देखिए, अगर सिमिलरली अगर तुमको बोला जाए तो तुमको एक एक लेटर को, अल्फाबेट को नहीं बोलना पड़ता, तुम्हारी सिर्फ नजर पड़ती है, एंड जस्ट आप एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में समझ जाते हो कि यहाँ एलिफेंट लिखा हुआ है। आप फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में समझ जाते हो कि नॉलेज लिखी हुई है। आप फ्रैक्शन ऑफ, आपने जब ये देखा तो क्या आपने SPEED पढ़ के पूरा स्पीड पढ़ा, या देखते ही समझ गए कि स्पीड लिखा हुआ है। सिमिलरली आप देखते समझ गए कि ये क्या लिखा हुआ है, रीडिंग लिखा हुआ है। तो जो हम लोग एक वर्ड को, किसी भी एक पर्टिकुलर वर्ड पे जैसे हमारी नजर जाती है ना, हम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में पकड़ लेते हैं कि ये वर्ड क्या लिखा हुआ है। दैट इज व्हाट है कि हम उस वर्ड को स्पीड रीडिंग कर सकते हैं। लेकिन बात यहाँ पे ये है ना कि अगर तुम वर्ड बाय वर्ड स्पीड रीडिंग करते हो ना, तो तुम्हारी मतलब वर्ड बाय वर्ड अगर तुम रीडिंग करते हो, तुम्हारी स्पीड घट जाती है। तुमको करना है लाइन बाय लाइन। अब तुम कह रहे हो सर कैसी बात कर रहे हो सर, लाइन बाय लाइन कहाँ से समझ में आएगा, लाइन बाय लाइन किसको समझ में आता है सर, पूरा के पूरे एक लाइन को हमने देख लिया और हमको सब समझ में आ गया। आता है बेटा, प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। एक बात ध्यान रखिएगा बच्चों, कि जब भी कोई नॉर्मल रीडर्स होते हैं ना, जो बहुत स्लो स्लो पढ़ते हैं ना,
तो वो लोग एक एक पूरी लाइन को कंप्लीट पढ़ते हैं, मतलब उनकी जो रीडिंग है वो हॉरिजॉन्टल चलती है, फिर आगे बढ़े ऐसे ऐसे पढ़ेंगे। लेकिन जो स्पीड रीडर्स होते हैं ना वो हमेशा वर्टिकल पढ़ते हैं, मतलब उनका एक लाइन में एक नजर में एक लाइन, दूसरी नजर में दूसरी लाइन, तीसरी नजर में तीसरी लाइन, चौथी पांचवी छठी सातवीं आठवीं नवीं 10वीं, इस प्रकार से वो लोग रीडिंग कर रहे होते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बच्चों? आर यू गेटिंग माय पॉइंट बच्चों? तो ये होता है एक्चुअली इसका बहुत जबरदस्त लेवल का फायदा कि आपकी जो रीडिंग स्पीड है वो डबल, 3 गुना, 4 गुना हो सकती है। अब प्रॉब्लम क्या है सर, ऐसी हम रीडिंग की स्पीड को मतलब कैसे गेन करें या कैसे पकड़ें? पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप एक बार एक काम कीजिएगा, घर बैठ के एक पूरी बुक निकालिएगा, एनसीईआरटी निकाल ली आपने, बायोलॉजी की, फिजिक्स की, जिसकी भी है ना, और केमिस्ट्री की जिसकी भी, और उसको एक बार पढ़िएगा, सिर्फ थ्योरी पढ़िएगा उसकी, और 1 मिनट का टाइमर लगा के थ्योरी पढ़िएगा। आपकी जो स्पीड है वो 150 वर्ड पर मिनट या 250 वर्ड पर मिनट के बीच में ही कुछ आएगी, है ना। हो सकता है कि आपकी 150 से भी कम आए, हो सकता है आपके 150 से 250 के बीच में आ जाए। 250 से ऊपर बहुत कम चांस है लोगों की आ जाए, थोड़े बहुत किसी की आ सकती है तो चांस है, बाकी बहुत कम चांस है कि 250 से ऊपर आ जाए। तो ये समझिए कि हम लोग क्या करते हैं, सब वोकलाइजेशन के साथ पढ़ रहे हैं ना, इसलिए हमारी स्पीड इतनी अच्छी नहीं है। चलो फिर भी ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, 250 मान लेता हूँ या 200 मान लेता हूँ, ठीक है। एनसीईआरटी के एक पेज पर ऑन एन एवरेज 600 पेज होते हैं, 600 वर्ड्स होते हैं। हम एक पेज को 3 मिनट में खत्म कर सकते हैं, है ना। और एक चैप्टर के अंदर ऑन एन एवरेज मान लीजिए कि 20 पेज होते हैं, तो अगर हम एक पेज पे 3 मिनट लगा रहे हैं तो 20 पेज पे 60 मिनट लगाएंगे, मतलब 1 घंटे में एक चैप्टर खत्म कर सकते हैं, मैक्स टू मैक्स 2 घंटे मान लीजिए। लेकिन कभी ऐसा होता है कि तुमने 2 घंटे में पूरा एक चैप्टर खत्म कर दिया? कभी नहीं होता। ऐसा क्यों भाई? क्योंकि हमारी जो रीडिंग्स है ना वो उस रीडिंग की कुछ बैड हैबिट्स बनी हुई है, तो उन बैड हैबिट्स को पकड़ते हैं आखिर हम उनमें क्या क्या गलतियां कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हम लोग इस नॉर्मल स्पीड होने के बाद भी हम लोग उसको 2 घंटे में भी नहीं पढ़ पाते, मतलब उसको 2.5-3 घंटे में भी एक चैप्टर को खत्म नहीं कर पाते। तो आखिर क्या बैड हैबिट्स है वो समझते हैं बच्चों। देखिए, ये एक बहुत बड़ा चार्ट बनाया है मैंने यहाँ पे, हो सकता है आपको पूरा नहीं दिखाई दे रहा हो, पर मैं समझा देता हूँ इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। यू आर इन अनकंफर्टेबल प्लेस, अगर आप किसी अनकंफर्टेबल प्लेस पे होते हो तो आप नहीं पढ़ पाते हो। अनकंफर्टेबल प्लेस कई प्रकार के हो सकते हैं, है ना। ट्रैवलिंग के दौरान तुम पढ़ रहे हो तो ट्रैवलिंग में क्या होता है, कई प्रकार के डिस्ट्रैक्शंस आ जाते हैं, तो उनसे बच के भी हमको पढ़ना है। अगली दूसरी है कि यू आर टू कंफर्टेबल, कई बार क्या करता है आदमी लेट के पढ़ता है, मस्त एकदम लेट के पढ़ता है, 15 मिनट बाद नींद आ जाती है, और ऐसे करते करते 21-22 दिन होते हैं उसको, उसके बाद दिमाग में एक पैटर्न बन जाता है कि जब भी किताब उठाओगे उबासी आएगी, नींद आएगी। ऐसा तुम्हारे साथ भी होता होगा 100%, ठीक है। सो यू आर टू टायर्ड, कई बार क्या करता है कि आदमी भयंकर टायर्ड होता है और उठा के फिजिक्स की किताब पढ़ना शुरू कर देगा, तो जब फिजिक्स की किताब उठाओगे अगर बहुत टायर्ड कंडीशन में तो फिर नहीं कर पाओगे आप लोग, ठीक है। अगर मैं बात करूं बच्चों, तो यहाँ पे हम बात करते हैं लिमिटेशंस हम लोग क्रिएट कर देते हैं। माइंड टॉक, माइंड टॉक हम बहुत ज्यादा करते हैं, जैसे मान लीजिए आई डोंट लाइक रीडिंग, आई डोंट लाइक बुक्स, एंड आई डोंट लाइक एंड फिजिक्स, आई डोंट लाइक समथिंग फिजिकल केमिस्ट्री, व्हाटएवर, है ना। जो भी आप माइंड टॉक करते हो ना, आप ध्यान रखिएगा वो आपकी स्टडी हैबिट्स को या रीडिंग हैबिट्स को कहीं ना कहीं बहुत बुरी तरह से हैम्पर कर रही है। तो ये बैड हैबिट्स है जिनके ऊपर हमको वर्क करना है, बैड रीडिंग हैबिट्स है ना। एलिमिनेट कैसे करना है इन सब चीजों का, आप डीप ब्रीदिंग करके पढ़ने बैठिए, रिलैक्स होकर पढ़ने बैठिए। बहुत टायर्ड हो तो पढ़ने मत बैठिए, अगर बहुत टायर्ड हो तो पहले थोड़ा आराम कर लीजिए, उसके बाद ही आप किताब लेके बैठिए, अदरवाइज रीडिंग करने मत बैठिए, ठीक है। एक होता है बहुत इंपॉर्टेंट चीज को बोलते हैं रिग्रेशन। अभी रिग्रेशन क्या होता है, इसका मतलब होता है रीडिंग, री रीडिंग सेम पैराग्राफ अगेन एंड अगेन। आपको पता है, आप भी ऐसी हरकतें करते होंगे कि एक ही एक पैराग्राफ को 3-3, 4-4 बार पढ़ लिया और उसमें से कुछ समझ में नहीं आ रहा, फिर पढ़ रहे हैं फिर समझ में नहीं आ रहा, फिर गिल्टी फील हुआ, फिर पढ़ा फिर समझ में नहीं आया। दिस इज री रिग्रेशन, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं जो आपको एक्चुअल में आपकी रीडिंग को बहुत ज्यादा मतलब इफेक्ट करती है। इसमें एक फिजिकल एनवायरनमेंट भी है, जैसे पुअर रीडिंग, पुअर लाइट में हम रीडिंग करते हैं, कई बार अनहाइजीनिक रूम में हम रीडिंग करते हैं, कई बार टू हॉट या टू कोल्ड होता है वहां बैठ जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि भाई तुम बस स्टॉप पे बैठे हो, ठीक है, अब सर्दी का टाइम है, भयंकर ठंड लग रही है, ऐसे किताब लेके बैठे हो, कांप रहे, तो तुम्हारा आधा फोकस तो वो कांपने में चल जाएगा, ठीक है, तो तुम्हारा रीडिंग तो होली उस वक्त। तो ठीक है भाई, इतना जरूरी नहीं है कि हम सामने वाले को दिखाएं, क्योंकि अधिकतर केस में क्या करता है ना, 90% केस में जो आदमी पब्लिक में पढ़ता है ना, वो एक्चुअली दिखाने के लिए पढ़ रहा होता है, नोट पढ़ने के लिए पढ़ रहा होता है। ये सच्चाई है, ठीक है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, अपने को जबरदस्ती टू हॉट एंड टू कोल्ड या फिर जबरदस्ती किसी को दिखाने के लिए नहीं करना कुछ भी का, ठीक है। पढ़ना है तो खुद के लिए पढ़िए। नॉइजी एनवायरनमेंट में बैठ जाते हैं कई लोग, क्राउडेड प्लेस में बैठ जाता, रेलवे स्टेशन में जाकर बैठ गए, अब रेलवे स्टेशन में फालतू बातें हो रही है, वहां पे अनाप शनाप की बातें चल रही है, चाय ले लो, गोभी ले लो, आलू ले लो, जो भी ले लो, और तुम वहां बैठ के रीडिंग करने की कोशिश कर रहे हो और तुम्हें नहीं समझ में आ रहा चीजें, उसके बावजूद भी तुम धक्के मारे जा रहे हो खुद को।
तो या तो ईयर प्लग लगा के बैठिए, अदरवाइज मत बैठिए, कुछ और काम कर लीजिए, लेकिन रीडिंग करने मत बैठिए वहां पे। ओके, उसको रीडिंग करना, उसके कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, उनको फॉलो कीजिए नहीं तो। और एक और चीज है बच्चों, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है ईटिंग एंड रीडिंग। हम लोग क्या करते हैं, कई बार रीडिंग करते हैं ईट करते वक्त, बहुत बेकार हैबिट है ये, बिल्कुल बिल्कुल वाहियात हैबिट है, आपको बिल्कुल और बिल्कुल नहीं करनी चाहिए ये हैबिट, क्योंकि इससे आपका कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ खराब होता है। लेजीनेस, प्रोक्रेस्टिनेशन, ये दो चीजें हैं जो भी आपको बहुत ज्यादा हैम्पर करती है आपकी स्पीड को। कैसे? आप पढ़ने बैठे, आपने एक पैराग्राफ पढ़ा, फिर आप सोच रहे हो कल पढ़ूंगा, समझ गए ना मैंने क्या कहा था कि अगर आप उसी स्पीड से रेगुलरली पढ़ते रहो तो आप 2-2.5 घंटे में एक पूरी बुक खत्म, सॉरी एक पूरा चैप्टर खत्म कर सकते हो एनसीईआरटी का। ठीक है, लेकिन हमने क्या करा, हमने 1-2 पैराग्राफ पढ़े, फिर नींद आ रही है भैया तो सोएंगे, तो वो चीज जैसे ही हो गई ना, तो वो लेजीनेस आ गई, या फिर प्रोक्रेस्टिनेशन आपने कर दिया, चीज को डिले कर दिया या चीज को टाल दिया एक तरह से। ठीक है, अभी हम बात करते हैं, कई बार क्या होता है कि हम लोग है ना अनरिलेटेड बुक्स भी पढ़ने शुरू कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि भाई तुमको फिजिक्स के लिए कहा गया, अब कोई आदमी उठा के फेनमैन उठा के ले आया, फाइनमैन जिसको बोलते हैं, वो उठा के ले आया। अब तुम नीट के बच्चे हो तो तुम्हारे काम की नहीं है फाइनमैन, तुम उठा के ले आओगे, तुम्हारा कुछ नहीं फायदा होगा उससे। ठीक है, तो ये चीज का हमें ध्यान रखना है कि हमें ऊट पटांग बुक्स उठा के नहीं पढ़ने बैठ जानी। अब पता चलता है कि बच्चे कई बार क्या करते हैं कि उनको बोला गया एनसीईआरटी रीड करने के लिए, वो इतनी मोटी सी कोई भी खतरनाक सी बुक उठा के लिया यूनिवर्सिटी फिजिक्स टाइप की, और उसको बैठ के पढ़ रहे हैं, तो उससे तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा, उससे तुम्हारा सिर्फ दिमाग का दही होगा और तुम नहीं पढ़ पाओगे इतनी मोटी बुक को, तुम्हें बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस आएगा। तो वाई टू डू दिस टाइप ऑफ थिंग्स? तो अनरिलेटेड कंटेंट को नहीं करना है हम लोगों को। ठीक है, जितना बोला जाए, जितना कहा जाए आपकी तैयारी के लिए, उस कंटेंट को पढ़िए, उसी पे काम कीजिए। ओके, अभी मैं बात करता हूं, और एक और बहुत गंदी हैबिट जो है वो है बोल बोल के पढ़ना। वो तो मैंने शुरू में डिस्कस भी करी थी। तो देखो, सारी हैबिट्स को अगर आप बिल्ड कर लोगे ना, गुड हैबिट्स को बिल्ड कर लोगे, बैड हैबिट्स को ब्रेक कर दोगे, एंड सिंपली अगर आप बस है ना जो मन में बोलते हो ना उसको बोलना बंद कर दो, वर्टिकल पढ़ने की कोशिश करो। शुरू में आपको कुछ समझ में नहीं आएगा वर्टिकल में, तो वो जो कुछ समझ में नहीं आ रहा ना, उसकी 10 मिनट प्रैक्टिस कीजिए दिन में, बस 10 मिनट वर्टिकल पढ़ने की प्रैक्टिस कीजिए, बस नजर डालिए सेंटेंस पे, दैट्स इट। आपका दिमाग बहुत पावरफुल है, वो एक पूरे सेंटेंस को एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में समझ सकता है। ये कैपेबिलिटी आपके अंदर है, लेकिन हमने उसको क्या दबा दी है, उस कैपेबिलिटी को हमको उजागर करना है। तो मैं आपसे कह रहा हूं बच्चा, आप मुझसे जुड़े रह सकते हो, मैं आपको टाइम टू टाइम इसी में सपोर्ट करता रहूंगा, और मैं आपको अभी बता रहा हूं कि ये एक ऐसी हैबिट है, अगर आपने डेवलप कर ली ना, तो कल से आप एमबीबीएस कॉलेज में जाओगे, आपका साथी 16 घंटे पढ़ रहा होगा, आप वो काम 8 घंटे में खत्म कर दोगे, आपका वो काम कंप्लीट 8 घंटे में हो जाएगा, आपको जरूरत ही नहीं है 16-16 घंटे तक बुक लेके बैठे रहने की। हो सकता है कि आपकी रीडिंग जबरदस्त हो गई, तो आप उस चीज को 5 घंटे में खत्म कर दो। ओके, मेरी बात समझ में आ रही है? तो चलिए इसी बात पे हम आगे बढ़ते हैं। तो सर, आपसे जुड़ने का तरीका क्या है? मैं अनअकैडमी में पढ़ाता हूँ बच्चों, आप मुझसे आके अनअकैडमी जुड़ सकते हो। आइकॉनिक में अगर आप जुड़ते हो तो आपको पर्सनल मेंटोरशिप मिल जाएगी 1-to-1 गाइडेंस के साथ में, और आपको प्लस के सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। तो बेसिकली अनअकैडमी में अगर आप जुड़ते हो तो मेरा कोड है नरूका10, तो आप मेरा कोड इस्तेमाल करके जुड़ सकते हो, आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, अनलिमिटेड एक्सेस एंड स्ट्रक्चर्ड कोर्स भी मिलता है। ठीक है, प्लस में आइकॉनिक में आपको पर्सनल ग्रोथ, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट की गाइडलाइंस, स्टडी मटेरियल, स्टडी प्लानर मिलता है। मतलब आइकॉनिक में आपको 1-to-1 मेंटोरशिप, पर्सनल गाइडेंस, डाउट सॉल्विंग, सारी चीजें मिल जाती है। और सबसे बड़ी बात कि आपको पर्सनल टच मिलता है टीचर के साथ में, 1-to-1 मेंटोरशिप एंड लाइव डाउट। ठीक है, तो बच्चों, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर, इंटरेक्टिव लाइव स्ट्रक्चर्ड कोर्स एंड पीडीएफ, लाइव टेस्ट क्विजेस, ये सब आपको प्लस में मिल जाता है। आइकॉनिक में सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं। प्लस और आइकॉनिक में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। 6 महीने का जो प्लस का जो सही है 12 महीने की जो प्लस की फीस है नरूका10 डालने के बाद 34,650 होती है। आप मेरा कोड इस्तेमाल कीजिए, आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ओके, तो मेरा कोड है नरूका10, आप मेरा कोड इस्तेमाल कीजिए, चाहे प्लस में चाहे आइकॉनिक में, आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। चलिए अब कुछ फ्री फीचर्स की बात करते हैं अनअकैडमी के। तो कुछ फीचर्स ऐसे हैं कि अगर आप लोग अनअकैडमी में लेते हैं बच्चों एडमिशन, तो आपको 6 मंथ्स आइकॉनिक में भी प्रिंटेड नोट्स घर पे आ रहे हैं, प्रिंटेड स्टडी मटेरियल घर पे आ रहा है। ये बैचेस हैं, 12 जनवरी को ये बैच चालू हो रहा है, अल्फा लीडर बैच। 7 जनवरी को ये हमारा निश्चय प्लस बैच चालू हो रहा है। 12 जनवरी को हमारा अल्फा अचीवर बैच चालू हो रहा है। ये हमारा 10,000 क्वेश्चंस का एक बैच चालू हो रहा है 5 जनवरी को। तो ये सब बैचेस। एक रणनीति बैच, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो, 5 जनवरी को चालू हो चुका है, मतलब 5 जनवरी तो हो चुके हैं, और ये भी 5 जनवरी को हो चुका है नीट टॉपर्स बैच। बहुत सारे बैचेस हैं, आप कुछ भी ज्वाइन कर सकते हो अनअकैडमी पे आके बच्चों। बस आपको एक बार एडमिशन जो लेना होता है ना, वो सब्सक्रिप्शन के बेसिस पर लेना होता है। मतलब यहाँ पे सब्सक्रिप्शन होता है, यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि आपने कोई बैच ज्वाइन कर लिया तो आप उसी में पढ़ने के लिए बाधित हो गए हो, नहीं।
आपने सब्सक्रिप्शन लिया 6 महीने का या साल भर का, आप उसके बाद जितने भी वहां पे अवेलेबल है किसी से भी पढ़िए, कितना भी पढ़िए, कितना भी ज्यादा पढ़िए। गेटिंग माय पॉइंट। और अनअकैडमी प्रोडिजी में आप बच्चों 23 जनवरी को टेस्ट दोगे, है ना, नरूका 10 डाल के, सो आपको ये इनाम मिल सकते हैं। रैंक अलग अलग रैंक पे 1 से 10 रैंक पे 100% स्कॉलरशिप, उसके बाद 11 से 25 पे, है ना, अलग अलग रैंक पे अलग अलग परसेंट स्कॉलरशिप। नरूका 10 डाल के फ्री में ये टेस्ट दीजिए बच्चों और मस्त रहिए, ठीक है। उसके अलावा टेस्ट का शेड्यूल, उसकी फोटो खींच लीजिए। हाँ जी। और यहाँ से अभी हम आगे बढ़ते हैं द अनअकैडमी आस्क डाउट पे जाके आप लोग ना कोई भी डाउट पूछ सकते हो। अपने डाउट की फोटो भेजिए और अपना वीडियो सॉल्यूशन पाइए सब्जेक्ट चूज करने के बाद। और बच्चों नीट यूजी कॉम्बैट का एग्जाम होगा 9 जनवरी को सुबह 11 बजे। 28 मिनट में 45 क्वेश्चन करने होंगे, तो 45 मिनट में 28 क्वेश्चन करने होंगे। 3 को टॉप 3 को मेडल्स मिलेंगे, ब्राउन सॉरी गोल्ड, सिल्वर एंड ब्राउन, एंड मेरिट सर्टिफिकेट मिलेगा 25 को, ठीक है, 25 टॉपर्स को। 1 से 3 रैंक लाने में 100% स्कॉलरशिप, उसके बाद 75, 50 एंड 25% डिपेंडिंग ऑन योर रैंक। गेटिंग माय पॉइंट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन बच्चों। कॉम्बैट लाइव हो चुका है, एनरोल कर लीजिए फटाफट से। प्ले द मोस्ट गेमिफाइड कॉन्टेस्ट एंड विन स्कॉलरशिप। मेरे से जुड़ने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो। मेरा टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए फटाफट से बच्चों। और ज्यादा अपडेट लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना है। एंड थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग। आप आए यहाँ पे, देखे, जुड़े, समझे, सीखे। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग, जय हिंद।